औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 बॉन्ड्स वैल्यूएशन गिटमैन की बुक से। आज टोटल इसका इंट्रोडक्शन फार्मूले हम समझ लेंगे। ठीक है जी। बॉन्ड्स वैल्यूएशन यहाँ बॉन्ड से मुराद सेविंग बॉन्ड है। बॉन्ड से मुराद सेविंग बॉन्ड है। इन बच्चों को ज़रा शोर है। बॉन्ड की डेफिनेशन सबसे पहले देख लें। बॉन्ड इज सर्टिफिकेट ऑफ डेट इशूड बाय द कॉरपोरेशन or by the government to raise money bond is a certificate of debt issued by the corporation or by the government to raise money। ये कागज़ का एक टुकड़ा के जैसा होता है, जैसे आपका प्राइस बॉन्ड होता है उसी तरह से ये सेविंग बॉन्ड भी होता है। हमारे कंट्री में इसका कंसेप्ट कम है क्योंकि ये प्योरली इंटरेस्ट बेस है। कॉरपोरेशंस इशू करती हैं। कॉरपोरेशन का पैसा इकट्ठा करने के दो सोर्स हैं, एक वो इक्विटी फाइनेंसिंग करती है और दूसरा डेट फाइनेंसिंग। वो लोग जिनको वो डेट इशू करती है यानी बॉन्ड्स इशू करती है उसको इंटरेस्ट देती है, और जिसको वो बॉन्ड्स शेयर इशू करती है उनको क्या देती है, डिविडेंड देती है। जिनको शेयर इशू करती है उनको डिविडेंड देती है। ये जैसे देखें एक बॉन्ड की शक्ल हम बना लेते हैं। पार वैल्यू या फेस वैल्यू, एन या मैच्योरिटी टाइम पीरियड, कूपन रेट, इसको आगे फिगर में फिर लिखा हुआ होगा या जैसे। तो ये एक हमने अज्यूम्ड एक बॉन्ड बना लिया। अब इसमें ये फेस वैल्यू है जो उसके ऊपर मेंशन होगी। कूपन रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो जिसके पास बॉन्ड ये जाएगा उसको 6% इंटरेस्ट, अगर इस पर मेंशन है तो वो उसको 6% इंटरेस्ट कंपनी देगी। उसके लिए वो एज ए इनकम होगी, कंपनी के लिए ये एक्सपेंस होगा। अब ये चीज़ देखो कि 10 साल तक कंपनी वापस इसको नहीं लेगी। कॉरपोरेशन 10 साल तक बॉन्ड वापस नहीं लेगी। 10 साल तक जिसने बॉन्ड ख़रीदा है 10 साल तक ये मार्केट में रहेगा बॉन्ड। आपने 100 बॉन्ड ख़रीद लिए 1000 वाले, तो वो 100 बॉन्ड आप अपने पास रखोगे या मार्केट में बेच सकते हो। कंपनी वापस नहीं लेगी। कंपनी वापस लेगी 10 साल बाद। वो 10 साल तक इस बॉन्ड पर 6% सालाना इंटरेस्ट पे करेगी या सेमी एनुअल जो तय होगा वो पे करती रहेगी। ये बात समझ आ गई। अब इसमें ये चीज़ देखें कि ये पार वैल्यू ये नहीं बदलेगी, ये कूपन रेट नंबर ऑफ टाइम पीरियड, ये आपको समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड 10 ईयर में मैच्योर होने के बाद वापस कंपनी के पास आएगा, कॉरपोरेशन के पास आएगा वापस 10 साल के बाद। 10 साल तक ये मार्केट में फ्लक्चुएट करेगा या जिसने ख़रीदा है उसने संभाल के रखा है इसे। कंपनी उसको 6% इंटरेस्ट देती रहेगी। ठीक है जी। अब इसकी लाजमी नहीं है कि इस शेयर की मार्केट में वैल्यू इस टाइम 1000 हो। अब कंपनी ने एक बार इशू कर दी है, 10 साल तक वो मार्केट में घूमेगा। आज मार्केट में वैल्यू इसकी 1000 भी हो सकती है, 1000 से कम भी हो सकती है, 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये बात समझ आ रही हो? आज इसकी मार्केट में जो वैल्यू है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू
आज इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, वो मार्केट में इसका रेट डिसाइड करेगा। मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू एक ही बात है, इसको हम जाहिर करते हैं B0 से। मार्केट रेट या यील्ड टू मैच्योरिटी YTM, या इसको हम KI या KD भी लिखते हैं। KD होता है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, KI होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं, या इसको मार्केट रेट कहते हैं, या करंट रेट कहते हैं, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। जो मार्केट में इसका रेट है, इसका मार्केट में रेट को लोग गलत समझते हैं। ये मार्केट में बेसिकली इसकी कॉस्ट, इस पर एक्सपेंस का रेट है, कॉस्ट का रेट है, कॉस्ट ऑफ डेट है, ये बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, वो इसी को कहते हैं। अब मार्केट में इसका रेट अगर 6% है तो इसकी वैल्यू मार्केट में 1000 होगी। अगर मार्केट में ये मार्केट रेट अगर ये 6% है ठीक हो गया। अगर मार्केट रेट और कूपन रेट बराबर है, इस टाइम मार्केट रेट भी 6% है और कूपन रेट भी 6% है, तो बॉन्ड आपका पार वैल्यू पर ही होगा। बॉन्ड की वैल्यू इस टाइम क्या होगी 1000। आप समझ लो अगर एक बॉन्ड है उसका मार्केट रेट कूपन रेट 6% है, मार्केट रेट भी 6% है, आपको पता है कि ये मार्केट में आपको 1000 का मिलेगा। बात समझ गए। अब ये जैसे जैसे रेट मार्केट बढ़ेगा वैल्यू कम होगी शेयर की। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन आती है, सर मार्केट रेट तो बढ़ रहा है, जब मार्केट रेट बढ़ रहा है तो वैल्यू तो बढ़नी चाहिए। मार्केट रेट जो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट है, उस पर जो कॉस्ट है उसका रेट है। ये एक कन्फ्यूजन है जो आप क्लियर करें। इसीलिए तो जैसे जैसे मार्केट रेट बढ़ता है वैल्यू कम होती जाती है, मार्केट रेट बढ़ता जाएगा वैल्यू कम होगी। अब देखिए हम कहते हैं अगर मार्केट रेट कूपन रेट से ज़्यादा है, अगर ये है 6% और मार्केट रेट है 7%, आपका बॉन्ड 1000 से सस्ता मिलेगा आपको। आप जो मार्केट वैल्यू निकालोगे ना वो 1000 से कम निकलेगी, आंसर आपका 1000 से कम निकलेगा जब आप इसको फाइंड करने बैठोगे। नुमान बात समझ आ रही है। मार्केट रेट कूपन रेट से ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट पर होगा, असल वैल्यू से कम पर इशू हो रहा होगा। ये बात समझ आ गई। आप ये बात जहन में सिर्फ एक बिठा लेना कि जब बराबर है फिर तो पार पे है। जैसे जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट रेट बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू कम होगी। अब ये रिलेशनशिप आपको याद रह जाएगी। मार्केट रेट इज़ लेस देन, मार्केट रेट जैसे जैसे कम होगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ रिटर्न जैसे जैसे कम होगा मार्केट बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है। कंपनी ने 1000 ही वापस लेना है। मार्केट में बॉन्ड की समटाइम पता क्या होता है, इसका डिस्काउंट पर आना या प्रीमियम पर जाना, उसकी वजह होती है समटाइम मार्केट में शेयर जो है सेल नहीं हो रहा होता, बॉन्ड जो है वो नहीं सेल हो रहा होता, तो उसको सस्ता करके, सस्ता मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब वैल्यू कम होती है फिर लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं। कंपनी को इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। कंपनी ने तो आपको जब मैच्योर होगा 10 साल बाद तो कंपनी ने आपको 1000 देना है, या कंपनी पाबंद है इंटरेस्ट रेट देने की। बॉन्ड आपके पास है या नुमान के पास चला गया, कंपनी ने तो इंटरेस्ट देना है। बिल्कुल उसी तरह से है। आप ये चीज़ देखो ना, मैंने शुरू में बताया कॉरपोरेशन जो है 2 तरह की फाइनेंसिंग करती हैं। कॉरपोरेशन किसी एक बंदे के पैसे से नहीं चल रही होती, कॉरपोरेशन लोगों से पैसा इकट्ठा करके चल रही होती है।
अब ये दो सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करती है, एक डेट फाइनेंसिंग करती है, दूसरी इक्विटी फाइनेंसिंग करती है। डेट फाइनेंसिंग करती है बॉन्ड सेविंग इशू करके, डिबेंचर भी इसी की टाइप है, डिबेंचर या बॉन्ड इशू करके लोगों से कर्जा लेती है, फिर उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देती है, 10 साल बाद कर्जा वापस करना होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जब भी आप पढ़ते हो उसमें या बॉन्ड्स होता है या डिबेंचर होता है या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होता है। बैंक आपको टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी यही चीज़ है। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट आप मेज़ान बैंक के अगर एम्प्लॉइज़ हो तो मेज़ान बैंक मुजारबा टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट देता है आपको। अब वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया, वो कहता है 3 साल 4 साल 5 साल के लिए सर्टिफिकेट को अपने पास आप रखेंगे, 1 साल पीरियड से ज़्यादा अरसे के लिए वो टर्म फाइनेंस दे रहे होते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब वो हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, लेकिन उसमें उसकी टाइप ये है कि जिसके पास होता है नॉर्मल तौर पर उसके अकाउंट से पैसा जाता है फिर वापस अकाउंट में ही आता है, तो वो इस तरह से सेल आगे नहीं होता, लेकिन ये आगे सेल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब ये जो है ना, ये जूज़ आपने संभाल लेनी है। ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपकी बहुत से क्वेश्चन के साथ अटैच होगी, जिसमें वो कहेगा वाई कंपनी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। इस रिलेशनशिप को बताओ, तो आप रिलेशनशिप के में यही लिखोगे, इसको इंग्लिश में लिख दोगे। when market rate is equal to coupon rate, bond will be issued at par. When market rate is greater than coupon rate, bond will be issued at discount. When market rate is less than coupon rate, bond will be issued at premium. ये आप अपने पास संभाल लो। ये आपके हर क्वेश्चन में एक थ्योरी का जुज़ ऐड होता है जिसमें आपने ये लिखना है। इसके अलावा वो आपसे एक रीज़न भी पूछ रहा होता है कि क्यों कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही है, क्यों शेयर डिस्काउंट पर सेल हो रहा है, क्यों शेयर प्रीमियम पर सेल हो रहा है। गिटमैन की बुक में आप लोगों ने बीकॉम में देखा होगा, जिन्होंने रिसेंटली किया है, उसके नीचे 2 पॉसिबल रीजंस की बात कर रहा होता है। तो क्या 2 पॉसिबल रीज़न लिखते होते थे हम? अभी रिसेंटली आप लोगों ने फाइनेंस में किया है ना, क्या लिखते थे 2 पॉसिबल रीजंस? ये तो रिलेशनशिप में लिखते थे ना 2 पॉसिबल रीजंस। वो कहते थे 2 रीज़न सिर्फ बता दो कि क्यों कंपनी जो है वो डिस्काउंट पर इशू कर रही है या प्रीमियम पर इशू कर रही है। कंपनी वांट्स टू चेंज द डिमांड ऑफ शेयर, कंपनी वांट्स टू चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, या हम कह सकते हैं कंपनी वांट्स टू चेंज द रिस्क। अब उसमें क्या है, कंपनी क्यों डिस्काउंट पर इशू करेगी, शेयर डिस्काउंट पर क्यों इशू करेगी। स्टार्ट में अगर बॉन्ड कह रहे हैं, बॉन्ड अगर 1000 वाला है, कंपनी इशू करते वक्त शुरू में बॉन्ड को 1000 से कम क्यों इशू करेगी? उसकी रीज़न क्या है? डिमांड इंक्रीज़ करना चाह रही है, डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, उसको वो डिमांड क्रिएट करने के लिए डिस्काउंट पर इशू करेगी। ठीक हो गया। अब ये रिलेशनशिप और ये हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें एक ये फाइंड करनी है, एक ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है हमने इसमें, मार्केट रेट और प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसका फार्मूला है B0 इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई, कौन सा फैक्टर है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NOT का, ठीक है, प्लस पावर वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। अब ये देखो कि ये जो आप फैक्टर निकाल चुके हो, इसको 1 से माइनस करके आई से डिवाइड कर दिया, तो ये फैक्टर बन गया। ठीक है, यहाँ पे से आपकी ये वैल्यू निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। 2 चीज़ें पूछेगा, या मार्केट वैल्यू या YTM या रिलेशनशिप या रीज़न। इसके अलावा इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सा n? पावर माइनस है, डिस्काउंट रेट है ना, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है ना। ये आपका है PV
IFA और ये है PVIF सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला भूल गया है, अभी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पड़ा है। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू सिंपल का फार्मूला है, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n। इसको वो मैंने सिंपल कर दिया है, माइनस n करके ना ये 1 से डिवाइड, फिर ये फार्मूला ज़रा मुश्किल सा लगता है, मैंने माइनस n कर दिया। ठीक है, वो हो सकता है ना ऊपर आके, क्यों महफूज। हाँ अच्छा, अब दूसरा YTM। YTM या रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट, इसका फार्मूला है आई प्लस पार वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फार्मूला हो गया। ये है जनाब पूरा गिटमैन में आपका चैप्टर यही है। ठीक है, वैन हॉर्न में ये चैप्टर है 2 चैप्टर से मिलके। वैन हॉर्न में एक ही चैप्टर है, कॉस्ट एंड स्टॉक, बॉन्ड एंड स्टॉक वैल्यूएशन का एक चैप्टर है। गिटमैन में बॉन्ड का अलग है, स्टॉक का अलग। ठीक हो गया, इसको नोट कर लें। ये जो है या तो ये YTM पूछेगा, YTM एक रिक्वायरमेंट होगी, YTM के साथ रिलेशनशिप और रीज़न। प्रेजेंट वैल्यू एक रिक्वायरमेंट होगी, उसके साथ रिलेशनशिप या रीज़न या ग्राफ। ठीक है, ग्राफ फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें साथ ही कर लेंगे ग्राफ। ठीक है जी।